रेजोनेंस कॉलम पढ़ते थे जो देखा कभी नहीं, रेजोनेंस कॉलम। ये सिंपल घर का रेजोनेंस कॉलम है। फ्रीक्वेंसी ऐप एक है, इसको डाउनलोड करना है मोबाइल में। अगर नज़दीक को आओ तो सुनाई पड़ेगा। यस सर, यस सर। ट्यूनिंग फॉर घर पर तो मिलता नहीं, तो इसलिए बना दिया। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटेड 1000 हर्ट्ज से किसी के यहाँ से साउंड है। अभी आप देखिए इसकी साउंड कुछ है, एम्पलीट्यूड लो है, और जैसे मैंने इसको रखा दिस इज फर्स्ट रेजोनेंस, सो वी कैन फाइंड लैम्डा बाई 4 ये फर्स्ट ओवर टोन है। using D2 we can find the speed of sound. So this is saying मैं सुना रहा आप अभी ऑन नहीं करेगा। ये 639 हर्ट्ज की साउंड है। आप 640 की साउंड है। दो चाहिए। देखो ये 639 है, हाँ, ये है 639। एक जैसी साउंड मिल रही है, एक इंडियन स्टेट की। ये 640 की सुनना ये 640 मैक्सिमम है। हाँ। तो हम दोनों साथ चलाते हैं। कुछ कम और ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहेगा। ऐसे हम इसके एक कम करेंगे। ठीक है। और एक को स्टॉप कर देते तो देखना इनका एक कर दे देते हैं। कंटिन्यूअस है, मैं प्ले करता हूँ, उसको बंद कर दीजिए। ये भी सेम इंटेंसिटी है, वो भी सेम इंटेंसिटी है, और दोनों साथ चला देते हैं तो यू सी द वेरिएशंस। ठीक है, आपका चल रहा है। हाँ, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है अभी। आप 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन सुन रहे हो इंटेंसिटी। मैं इसको और कम अगर कर दूँ, मैंने 637 कर दिया, वो 640 है। जल्दी जल्दी हो गई पीक्स। ये और जल्दी हो गई, 4 हो गई। जितना यह फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करोगे उतना वहाँ पर भी पास में नहीं। बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस कर दोगे तो कान खुद डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको देखते हुए नजर आएगा। ये शक्ति टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन। इसमें मुख्य रूप से ये है कि आप अगर यहाँ लोड करेंगे, इससे लोड करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो टेंशन इस स्प्रिंग में कितना है ये आप इस लोड से पता करते हो कि कितना आपने लगाया है। एंड उस टेंशन के कारण जो उसी टेंशन से आप इसका भी टेंशन पता कर सकते हो कॉस थीटा वगैरह करके। और ये लेंथ जो चेंज हो रहा है, अभी इतनी लेंथ है और अब बढ़ गई लेंथ,
तो लेंथ बढ़ने का और टेंशन का क्या रिश्ता है? क्योंकि टेंशन पैदा तभी होता है जब लेंथ बढ़ती है। तो वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंशन एंड द टेंशन, ये इससे लोगों ने एक बढ़ा करके और टेंशन बदल के ये लेंथ नाप करके, हाँ राइट, हमने इसमें से एक लगाया, हाँ वही कर रहा हूँ। DSC लैब में एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, बाई बेंडिंग एक पीतल की जी फ्लैट स्ट्रिप रॉड में कहेंगे स्ट्रिप, उसमें बीच से वेट सस्पेंड करते हैं, स्फेरोमीटर से नापा करते थे। स्फेरोमीटर कहाँ से आए? देखो कितना इनोवेटिव आइडिया, सीधा काम हो रहा है। ये सर ने आइडिया डेवलप किए हैं, एक सिक्स एक्सपेरिमेंट आप ये लेंथ मेज़र करो और उससे आपको एक्सटेंशन पता चलेगा। ओरिजिनल लेंथ ये थी तो उतना बढ़ा, और फिर इतना इसका टेंशन है, इस टेंशन से ये टेंशन भी आप कर लोगे हॉस्पिटल कंपोनेंट वगैरह ले करके। तो यू नो कि कितना एक्सटेंशन के लिए कितना टेंशन चाहिए या कितना एक्सटेंशन होने से वेरीफाई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ये बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ गया, एक्सटेंशन भी बढ़ गया। तो इस ग्राफ पेपर पर आप मेजर करके जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वाटर इस तरह से इसकी लेवल ऐसी डाउन जा रही है, रेंज है डिस्टिंग दिस इज to study discharging of capacitor. So first हमारे प्रीवियस की लैब में जो एक्सपेरिमेंट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला, इसका मॉडल है। simply the leads they are to connect this multimeter. You can keep this voltmeter range, voltmeter mode. But So this capacitor CR circuit, and first let us charge it. Say this is longer leg, I am connecting with this positive terminal, and you see this, it is giving 9.23 volt. So this capacitor is fully charged. And now let me remove. So now this capacitor it discharges through this resistor. So one can go down this potential with time. So V versus T plot, the exponential curve is and with the help of that we can also find log V, LMV. So logarithm V versus time plot, and slope of that is 1 upon CR. 1 upon CR, right? Time constant is CR. So 1 upon CR, reciprocal of time constant, it is slope. So with that help we can find the slope from the graph, and capacitor this is 20 microfarad, and we can find the resistance of this multimeter. कितने ओम एक्सपेक्ट करते हो? 100 ओम, 10 ओम, 1000 ओम? This is being used as voltmeter, mind you. हाँ, but it has its own resistance which is playing the So, role. सर जो पूछ रहे हैं किस ऑर्डर का मल्टीमीटर का रेसिस्टेंस किस ऑर्डर का होगा? इस वक्त when it is being used as a voltmeter, इतना तो हिंट दे दिया आप। 11वीं क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ऑर्डर चाहिए। वोल्टमीटर के रेसिस्टेंसेस कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? ये स्टूडेंट सर जो परफॉर्म किए उनका ऑर्डर 10 to the power 9 मेगा ओम का ऑर्डर कौन सा है? वोल्टमीटर के रेसिस्टेंसेस मेगा ओम टाइप के होने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और अमीटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए सर, उसको सीरीज
सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हमको वहाँ पे मिल जाए। तो हम जितना पोटेंशियल एक एक्टिव एलिमेंट पे सिर्फ उतना ही मेजर कर पाएंगे, बाकी का सर्किट का मेजर नहीं करें, इसलिए उसका खुद का रेजिस्टेंस कम है। वोल्टमीटर जब हम करते हैं ना तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, उसको चेंज नहीं करना है। जिसको नापना है उसको चेंज कर दोगे तो फिर क्या नापा, कुछ और ही नाप लिया। उसको चेंज मिनिमम करना या नहीं करना, सर्किट का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस रखते हैं। मोस्ट ऑफ द करंट इज स्टिल गोइंग, करंट की ब्रांचिंग ना होने पाए या मिनिमल हो। ना होने पाए या बहुत कम ब्रांच, ऑयल को डिफ्लेक्ट कराने के लिए थोड़ा तो चाहिए ही, तो इसलिए बहुत मामूली करंट वहाँ से जाए तो हाई रेजिस्टेंस में। और एमीटर में आप तो जिस करंट को नापना चाहते हैं वही करंट को उसमें से बहाना चाहते हैं, बहेगा ही, क्योंकि आप पैरेलल में। एमीटर को तो आप बीच में लगा देते हो ना, तो करंट बाकी सर्किट में वही है, लेकिन वो बाकी वाला सर्किट में जो करंट है वो इसको जोड़ने के कारण से न बदल जाए कहीं, इसलिए इसका अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एमीटर के रेजिस्टेंसेस कम होते हैं ओम्स की ऑर्डर से, वोल्टमीटर ज़्यादा होते हैं, हमें तो